मोक्ष मार्गस्य नेतारं वितारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्रों में ध्यान की चर्चा हमारी आखिरी क्लास में शुरू हुई थी और ध्यान जैसा महत्वपूर्ण प्रकरण जितने विस्तार से तत्वार सूत्र ग्रंथ में बताया है, उससे इस ध्यान विषय की इंपॉर्टेंस हमें ख्याल में आती। श्रेष्ठ में श्रेष्ठ तप का प्रकार, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ धर्म का प्रकार, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ करने योग्य कार्य अगर कोई है तो कार्य है ध्यान। और सबसे बड़ी बात ये इस ध्यान के बारे में कि इसे कराया नहीं जाता, ये आपकी भूमिका अनुसार होता है। इसे ऐसे समझो कि व्यक्ति अगर राग द्वेष भोग आदि में ज्यादा पड़ा हुआ है तो बिना विचारे बिना सहायता के उसके अंदर में राग द्वेष की ही धारा चले। उसी राग द्वेष की धारा को हम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान बोलते हैं। और अगर व्यक्ति के अंदर में तत्व एंटर हो रहा है, तत्व एंटर हो रहा है, तत्व उसे अच्छा लग रहा है, तो उसके अंदर में धर्म ध्यान की धारा चलेगी। और अगर उसे आत्मा अति प्रिय लगने लगा है तो शुक्ल ध्यान में वो बदल जाएगा। ऐसे करते करते ये धर्म ध्यान की, शुक्ल ध्यान की और ये सब प्रकार के ध्यानों की अलग अलग विधियां अपने यहाँ पर समय समय पर बताई गई। बराबर। उनमें से दो चीजों के हम मास्टर हैं। कौन से ध्यान? मतलब ध्यान के 4 में से 50% सिलेबस तो हमें बहुत अच्छे से आता है? है कि ध्यान के 4 वेदों में से जो 2 वेद हैं, यानी 50% सिलेबस हमें बहुत अच्छे से आता है। 50% सिलेबस के हम मास्टर हैं। बराबर। लेकिन गजब बात यह है कि पासिंग के लिए आपको नेक्स्ट 50% याद करना और फेल होने के लिए शुरुआत का 50% याद करना। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि फेल होने वाली डिग्री में हम मास्टर हैं और पासिंग डिग्री में हम एंट्रेंस भी नहीं कर पा रहे। समझ में आया? कहने के लिए नाम का हो गया है, लेकिन 4 में से काम के तो 2 ही है ना। इसीलिए वहां पर सूत्र आया, परे मोक्ष हेतु और आद्य संसारी। कौन से? कि मुक्ति के लिए तो हमें 4 में से 2 ध्यान चाहिए। और वो कौन से वाले? परे यानी बाद वाले। बराबर। मोक्ष हेतु यानी बाद के कैसे हैं? मोक्ष के हेतु। और स्टार्ट के कैसे हैं? संसार हेतु। अब ये सूत्र नहीं है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि अगर आगे के मोक्ष के हेतु हैं तो शुरुआत के कैसे होंगे? संसार हेतु होंगे। तो उन संसार हेतु ध्यानों को आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान कहा जाता है, और मोक्ष हेतु ध्यानों को धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान कहा। ठीक है। और इन सब के चारों प्रकार के ध्यानों के 4 भेद होते हैं। समझे? और उनको हमने इसके हिसाब से, स्लाइड के हिसाब से थोड़ा देखना है। चलो देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले क्या बोला? आर्त ध्यान, ध्यान का फल क्या है? ध्यान का फल क्या है? तो एक बात हमें थोड़ा समझना पड़ेगी कि ध्यान मतलब, एक शब्द वहां पर बोला था, ध्यान का स्वरूप क्या है? चलो मुझे बताओ जरा, किसे कहते ध्यान? हम्म किसे कहते ध्यान? हाँ, एकाग्र थવું, एकाग्र चिंता निरोधो। बराबर। एकाग्र हो जाए और अन्य अन्य चिंताओं का निरोध यानी रोक देना। देखो, जैसे
आप अगर बहुत सरल सी भाषा में बात करें तो अगर आपको रस्सी पर चलना हो तो आपका ध्यान कैसा होगा? कदम कहाँ देंगे आप? कदम ताल कहाँ होगी? मन कहाँ लगेगा? विचार क्या आएंगे? और अगर उसी रस्सी के नीचे खाई हो, खाई में पशु कूद रहे हो, जहरीले सांप हो, और फिर उसके बाद में आपसे बोलो कोई आपको रस्सी पे चल के जाना है, तो अगर डर के नहीं मरे तो कितने ध्यान से जाओ। डर के ही मर गए तो बात अलग, फिर तो ध्यान का प्रश्न ही नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर में जीजी विषा, जीजी विषा मतलब जीने की प्रबल इच्छा, ऐसी परिस्थिति में जिसको जीने की प्रबल इच्छा है वो ऐसे असख्य अनुष्ठान में भी क्या करता है कि नहीं मैं पार करूंगा, रस्सी पर चलकर ही उस तरफ जाना हो तो जाऊंगा, नीचे खाई है तो क्या हुआ, नीचे पशु पक्षी है तो क्या हुआ, नीचे जहरीले सांप बिच्छू है तो क्या हुआ, मेरे पास रस्सी, मैं इस रस्सी से के सहारे चढ़ जाऊंगा। अब प्रश्न है, जो इतनी जीवन जीने की इच्छा वाला हो वो कितने ध्यान से इस काम को अंजाम देगा? वैसे ही जिसे मोक्ष में जाने की प्रबल इच्छा हो, अब वो ये नहीं देखता कि नीचे संसार का दलदल है, चार गति के पशु पक्षी घूम रहे, दुनिया भर की समस्याएं हैं, वो ये कहता है कि बाकी सब होने दो तो होने दो, मेरे पास ध्यान का सूत्र है और मैं उस ध्यान के बल से संसार के इस छोर से उस छोर जा सकता। अब वो अपने एक एक कदम को बड़ी ही सावधानी से, बड़ी एकाग्रता के साथ में रखता है और बस उसी का नाम ध्यान। देखो ये जीव का नेचर ही है, जब कोई काम इमरजेंसी पर आता है तो ध्यान लगने लगता है, और जब कोई काम टेकन फॉर ग्रांटेड होता है तो ध्यान नहीं लगता। मोस्टली बात यही होती है। विचार करके देखो तो आपको पता चलेगा हमारा जो ध्यान है वो नहीं लग सकता है ऐसा नहीं, लेकिन हमारा ध्यान प्रायोरिटी बेसिस है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, बराबर, तो आप हेल्थ और डॉक्टर को ज्यादा सुनते नहीं, और जैसे ही कोई बीमारी आती प्रायोरिटी बेस पर जाती है तो डॉक्टर मेरे तीर्थंकर और हेल्थ ही मेरे लिए सबसे बड़ा इशू। हो जाता कि नहीं हो जाता है? बोल विचार करो। जब आप एग्जाम देते हैं, बराबर, या आपकी फैमिली में कोई इशू आ जाए तो आपका ध्यान उस पर अपने आप चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने उस चीज की प्रायोरिटी नक्की कर ली है, अभी तो यही करना है हमने, है कि नहीं। युवावस्था में हमने प्रायोरिटी में नक्की किया है कि पैसा कमाना जरूरी ही है, बराबर। और इसीलिए और इसीलिए जब कोई युवा को धर्म सिखाया जाता है, अब उसने अंदर में प्रायोरिटी तो नक्की करके रखी है कि एक तरफ धर्म धर्म है और एक तरफ पैसा है, तो अगर मुझे मेहनत करने और चॉइस करने की बात आए तो धन छोड़कर धर्म नहीं पकड़ूंगा, धर्म छोड़कर धन पकड़ लूंगा, और ये करने में उसे जरा सा भी तकलीफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि जिसकी प्रायोरिटी रखी है वो प्रायोरिटी अपने आप ध्यान में कन्वर्ट हो जाती है, बराबर। समझे कि नहीं समझे? कई लोग जो होते हैं ना, बचपन में मेरे ऑफिस में बहुत एक व्यक्ति है, वो पढ़ता है, अभी उसका काम ही प्रूफ का है, बोलते हैं, इतना जितना अभी पढ़ रहा हूँ उतना स्कूल में पढ़ लिया होता तो यहाँ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बोले स्कूल में पढ़ने से क्या कहते हैं, वो मक्कारी की, इसीलिए अब पढ़ने का काम मिला, लिखने से मक्कारी की तो लिखने का काम मिलता। और जिन्होंने पहले पढ़ लिया होता है अच्छे से, उनको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, होने के बाद ऑर्डर चलाने पड़ते हैं।
उनको केवल साइन करना पड़ता है। समझ में आया? हाँ। तो कई बार मजाक में कहता है वो, इतना पढ़ लेते तो टॉप कर लेते। है, समझ में आया कि नहीं है? आप देखो, उस समय बचपन में प्रायोरिटी में खेल कूद होते हैं तो पढ़ाई गौण हो जाती, जो अवस्था में प्रायोरिटी में कमाना हो जाता है तो खेल कूद गौण हो जाते हैं। भोग वजन, मतलब ध्यान एक्चुअल में आप समझो, और ये ना केवल ध्यान में बल्कि जीवन के हर एक चीज में एक ही फैक्टर है, कौन सा? प्रायोरिटी फैक्टर। टाइम किसके लिए निकलेगा? जिसके लिए आपकी प्रायोरिटी है, बराबर। ध्यान किस पे ज्यादा जाएगा? जिसकी आपकी प्रायोरिटी है। अच्छा क्या लगेगा? जिसकी आपकी प्रायोरिटी है। करोगे क्या? जिसकी आपको प्रायोरिटी, बराबर। समझ में आया? तो जिन जिन को भी मोक्ष की इच्छा हो, जिन जिन को भी ऐसा अंदर मन से भीगे हृदय से ऐसा लगता हो कि नहीं नहीं, अब ये ऐसा नहीं चलाना, अब थोड़ा अलग कर, वो अपने जीवन में जितनी आपको मोक्ष की इच्छा बढ़ती जाए, उतना अपने अंदर में जमने की इच्छा करते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बराबर। समझे कि नहीं? खुशी बहन ठीक है ना? है? हाँ हाँ। कहाँ घूम रहे थे? पेन नहीं घूम रहा था, दिमाग घूम रहा था। है? कहाँ था दिमाग? हाँ, मोक्ष की प्रायोरिटी में कि दूसरी जगह? चलो कोई बात, समझे कि नहीं समझे? तो ये यहाँ पे ही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि विचार करो, सारी चीजें इस पर है। ध्यान करना हमें नहीं आता ऐसा नहीं, ध्यान के बिना तो आप भोजन नहीं बना सकते, ध्यान के बिना तो आप स्कूटर नहीं चला सकते, कार नहीं चला सकते, किसी से व्यापार नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कौन सा ऐसा काम है जिस काम का परफेक्शन बगैर अटेंशन के होता है? आप देखो कलाकारों को, कि चित्रकार अगर अच्छे मन से चित्र ना बनाए, उसका चित्र अच्छा नहीं बन सकता। गीतकार मन लगा के ना गाए तो उसका गीत नहीं गाया जा सकता। विद्यार्थी ध्यान से पढ़े नहीं तो उसका अध्ययन पूरा नहीं हो सकता। अरे यहाँ तक कि विषय भोगों में भी ध्यान जरूरी है। ध्यान अगर वहां पे ना जाए तो भोग का विचार भी ना। आप अगर वही 56 भोग हो, स्पर्शन आदि इंद्रिय के भोग हो, लेकिन आपका मन उसमें लगे ही नहीं, तो सामने भोग पड़ो नहीं रस लगता। उसी को भोग अच्छे लगते हैं जो भोगों में जमना चाहे। जो भोगों में जमना ही ना चाहे, उसे भोग भी अच्छे ना लगे। मतलब आत्मा का आनंद लेने के लिए तो ध्यान की जरूरत है ही, विषयों का आनंद लेने के लिए भी ध्यान की जरूरत है। कई बार अपन नहीं कहते ना, अब सब काम हो गया, अब आराम से टीवी देखे, अब ध्यान से टीवी देखे। मतलब टीवी का आनंद लेना हो तो भी क्या करना पड़ेगा? ध्यान। कई लोग मेरे मित्र कहते हैं कि देखो घर में पिक्चर देखने में मजे नहीं आता, टॉकीज में जाओ तो मजा आता। क्यों साहब? ध्यान से देख पाओ। घर में रहो तो फिर डोर बेल बजेगी, फिर ये होगा ना वो होगा, बराबर। तो अगर टीवी का मजा भी किस में आता है? आपका ध्यान में। भोग का मजा भी ध्यान में, भोजन का मजा भी ध्यान में, और आत्मा का मजा भी। इसीलिए कोई ये नहीं कहना कि मुझे ध्यान करना नहीं है, क्योंकि ये सारे दृष्टांत मैं इसके लिए दे रहा हूं कि हम सब लोग ध्यान में मास्टर हैं। गुस्से का परिणाम आता है, गुस्से का। बताओ, 24 घंटे ध्यान में गुस्सा 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 चलता रहता है कि नहीं चलता? आप देखो लोगों को, प्रवचन की गाथा अकेले नहीं बड़बड़ाएंगे, लेकिन गुस्सा आ रहा हो ना, आने दो, ऐसा करे वैसे करे, ऐसा करके मतलब अकेले बड़बड़ाता है। तारीफ हो ना, तारीफ किसी ने कह दिया हो, अब देखो जैसे ही अकेले बैठेगा, देखो भला मैं ऐसा कह रहा था, भला मैं ऐसा कह रहा था, भला वो अपने आप बुलबुला सा फूटता है मान का। है, बोल विचार करके देखो। लोभ का विचार, आप व्यापारियों और इन पे देखो, 24 घंटे कौन सा विचार हो रहा है? कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं? तो मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, भोग का विचार देखो, सबके विचार।
सबको ध्यान होता ही होता है। जगत में मुझे कोई ध्यान शून्य दिखाई, इसीलिए कोई ये मत कहना कि ध्यान कैसे किया जाता, ये कहना कि ध्यान किसका और कौन सा ध्यान करने योग्य। समझ में आया? किसका करें और कौन सा ध्यान करने योग्य होता है। आर्त रौद्र ध्यान बिना सिखाए, बिना कुछ किए बड़े अच्छे से सेट है हमारे जीवन, लेकिन अभी धर्म ध्यान नहीं सेट हुआ, और जब तक धर्म ध्यान सेट नहीं हुआ तो शुक्ल ध्यान का तो प्रश्न कहां से आएगा। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए थोड़ा ध्यान से समझना तो ख्याल में आएगा। तो ध्यान किसका कारण है? आर्त और रौद्र ध्यान। बोले दो ध्यान संसार के कारण है। फिर धर्म ध्यान कैसा है? बोले धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण है। और शुक्ल ध्यान कैसा है? बोले शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण। परंपरा और साक्षात्कार के बीच में क्या फेर है? कौन बताएगा? धर्म ध्यान को बोला परंपरा कारण और शुक्ल ध्यान को बोला साक्षात कारण। क्या है फिर? નિશ્ચય ને વ્યવહારનો છે તે. બિલકુલ. થોડુંક ઓર ધર્મ ધ્યાન એટલે શું અને શુક્લ ધ્યાન એટલે શું, તો વધારે ઝડપથી સારું ખ્યાલ આવશે. ધર્મ ધ્યાન એટલે વ્યવહાર ને અને શુક્લ ધ્યાન વ્યવહાર એટલે શું હોય ધ્યાનમાં? અત્યારે આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? આર્ત ધ્યાન કરી રહ્યા છીએ. મોક્ષ સુધી પહોંચવા માટે ધર્મ ધ્યાન ને શુક્લ ધ્યાન મોક્ષની અવસ્થામાં જે ધ્યાન થાય ઈ શુક્લ ધ્યાન હશે. મોક્ષની અવસ્થામાં નહીં, મોક્ષની અવસ્થાથી પહેલા, જેનાથી સીધા મોક્ષ મળે છે. ધર્મ ધ્યાન એટલે જે આપણે અત્યારે કરી રહ્યા છીએ, તત્વોનો ચિંતન મનન, ક્રિયાનું નામ ધર્મ ધ્યાન નથી. ધ્યાન રાખજો. ઘણા લોકો એમ કરે કે મંદિરમાં 4 કલાક સ્વાધ્યાય કર્યો, શ્વાસ પૂજા કરી, શિખરજીની યાત્રા કરી, બરાબર પ્રવચન સાંભળ્યા અને એનું નામ શું થઈ ગયું? ધર્મ ધ્યાનમાં ચિત્ત લાગ્યું. ધર્મ ધ્યાન એટલે કોઈ એક્ટિવિટીનું નામ નથી. જે એક્ટિવિટી મન વચન કાય કરી રહ્યો છે, જો ધર્મની હોય અને એમાં આપણું ચિત્ત લાગે તો ધર્મ ધ્યાન નામ પામે. પ્રવચન સાંભળતો હોય પણ મનમાં એવું જ હોય કે ક્યારે પૂરો થાય અને ક્યારે નવરો થઉં, બરાબર? તો આ જે વિચાર આવ્યો ને, પૂરો થાય, હું નવરો થાઉં, એ વિચાર તમારું ધર્મ ધ્યાનનો નથી. એ તો તમને પ્રવચન અનિષ્ટ સંયોગ જ નામનું આર્ત ધ્યાન થઈ ગયું. અનિષ્ટકારી સંયોગ. પર્યુષણ કેવા હતા બોલો? ધર્મ ધ્યાનના કારણ કે આર્ત ધ્યાનના કારણ? ગમ્યા હોય તો ધર્મ ધ્યાનના કારણ. અને હવે ઠીક છે, જેમ તેમ કરીને 10 દિવસ નીકાળી લો ને પછી ક્યાં આપણે આખો વર્ષ થોડી પર્યુષણ ચાલવાના છે. એમ કરીને જો પર્યુષણ વહેલા જાય આવો ભાવ મનમાં પડ્યો હોય, બસ 2 દિવસ પછી ફરી, 4 દિવસ પછી ફરી, આવું લોકોના મનમાં આવે. ફ્રી શબ્દ બોલે છે. મને આ બહુ જ અવર્ણવાદકારક લાગે છે ખરેખર. કેવા લોકો એમ કે ધર્મ બસ ફ્રી પછી ફ્રી. એટલે શું ભાઈ? એ તમને દંડા મારે છે પર્યુષણ? હે, મારી મચેડીને તમને શું કરે છે? તમને કેમ આમ લાગે કે આ બંધન છે? અને બહારનો જે 355 દિવસનું અસંયમી જીવન એ તમને ફ્રી લાગે અને 10 દિવસનું થોડુંક ધર્મમય જીવન તમને બંધન લાગે. આવું કેમ? બરાબર. હું તો વિચાર કરું ખરેખર, આમ એવું નથી. દર વખતે એવું થાય કે તમે જાઓ ત્યારે આમ ખબર જ ના પડે કે પહેલો દિવસ, બીજો દિવસ, ત્રીજો દિવસ, આમ કરતા કરતા 10 દિવસ ક્યાં જતા રહે છે ખબર જ નહીં પડે. એટલું સરસ જીવન જાવે છે. સ્વાધ્યાય, ચિંતન, મનન, ધ્યાન, એકાગ્રતા, આ બધું આ તો કરવું છે આપણે. બીજું શું કરવું છે? બરાબર. એટલે ધર્મ ધ્યાન એટલે ધર્મમયી ભાવના. ધર્મમય ક્રિયાનું નામ ધર્મ ધ્યાન નથી.
સમજ્યા કે જે એમ સમજે કે ધર્મની કોઈ ક્રિયા કરી લીધી એનું નામ ધર્મ ધ્યાન છે એમ નથી. કોઈ ક્રિયાનું નામ ધર્મ ધ્યાન નથી, ધર્મની ભાવનાનું નામ ધર્મ ધ્યાન છે. ઠીક છે ને? ચલો બીજા નંબરની વાત. તો એવી ભાવના આપની કેટલી હોય? તો સૌથી પહેલા મોક્ષ માટેના પુરુષાર્થમાં આપણે આ જ કરવા જેવું હોય છે કે જે કરીને આપણી ધર્મની ભાવના કેટલી પ્રબળ થાય. કેમ કે શુક્લ ધ્યાન તો સાક્ષાત છે નહીં આ કાળમાં. આ કાળમાં શુક્લ ધ્યાન છે નહીં, બરાબર. આર્તરોધ ધ્યાન કરવું નથી. તો હવે આપણી પાસે કયો ઓપ્શન રહે છે? માત્ર ને માત્ર ધર્મ ધ્યાન. હજી હું તમને કહું છું, ધર્મની ક્રિયા જેટલા હિસ્સામાં કરીએ છીએ, ધર્મ ધ્યાન એનો 50% થાય તો ઘણું છે. હા, સ્વાધ્યાય કરો છો ને? સ્વાધ્યાય કેટલા કલાક? એક જનરલ, હું કોઈને કમેન્ટ, દાખલા તરીકે કલાક સ્વાધ્યાય કરી, કલાકમાં કેટલું એવો સમય હોય જ્યાં તમે એકદમ ધર્મમય થઈ જાઓ ને આત્મહિતની ભાવના વિચારવા લાગો, એકદમ તન્મય થઈ જાઓ, કોઈ બીજો વિચાર જ ના હોય. એવું કેટલી વાર બને હોય છે? બહુ ઓછા ટાઈમે આ ધારા પકડાતી હોય છે. કાશ આપણી પાસે પણ કોઈ એક ટાવર સિગ્નલ માપવા વાળો મીટર હોત, તો આમ જેમ મોબાઈલ નો હોત ને આવું આપણે રાખીએ. જો અત્યારે 1 ડિગ્રી નો ધર્મ ધ્યાન ચાલે, 1 ડંડા વાળું, અત્યારે 2 ડંડા વાળું, પછી 3, પછી 4, એક પણ નથી. પણ હું તમને કહું છું, તમે સાવધાન હો તો તમને खबर पड़ी जैसे. देखो वैज्ञानिकों ने वही चीज बनाई है जिससे उनका धंधा चले. धंधा बंद हो जाए वो चीज उन्हें नहीं बने. फैक्ट है. जितनी भी मापने की चीजें हैं वो सब कौन सी हैं? अर्थ केंद्रित है, आनंद केंद्रित नहीं. प्रेशर माप लेंगे, वो शुगर माप लेंगे, बराबर, पल्स माप लेंगे, सब चीजें माप लेंगे, क्योंकि उन सब का धंधा होता है. आनंद को वो नहीं नाप पाएंगे, वो धंधा भी नहीं, और धंधा नहीं है. और अगर वो भूल के भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर उन्हें ये पता चल गया सब लोगों को कि सुख तो अपने अंदर में है, सुख के लिए सब काम कर रहे, और सुख अपने अंदर में है, और बाकायदा मीटर से इसे नापा भी जा सकता है, तो लोग सुख के नाम पर जो भ्रमणा पालते हैं और सुख के लिए साधन लाते. आज ही वो क्या कहते हैं, मैंने वो देखा, कल देखा, आईफोन 14 लॉन्च हुआ. मैं आश्चर्यचकित हो गया. 1,80,000 कीमत है एक फोन की. मैं गलत नहीं हूं तो शायद एक जो कोई एस का है, सबसे एडवांस मॉडल है ना, उसकी कीमत कितनी है? कितनी? 1,80,000. 1,80,000 है. अब ये जो 1,80,000 का वो फोन लाए और हैप्पीनेस के मीटर पे रखे और उसका रिजल्ट 0 आए, तो क्या बीतेगी उसके ऊपर? एक कल्पना करके देखो, है? मतलब बिल्कुल वैसे ही रहा कि आपने किसी डॉक्टर को 5,000 रुपए का वो करवाया दिखाने के लिए, और जब ना रोग पकड़ा ना कुछ पकड़ा, उसने 5 लाख का आपने ऑपरेशन कराया और कुछ भी पड़ा, तो कैसा लगा? अगर ये खरेखर विचार करके देखो, मैं तो कहता हूँ वैज्ञानिक बना ही ले. अब अगर ऐसी हो रही है तो हो जाए, अपनी बारी का बार हो जाने. कैसी? ये सब चीजें लोग टूर करके आ रहे हैं विदेशों का, 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए का टूर करके आए, और फिर उसे हैप्पीनेस के मीटर पे रखें और बोले देखो कितनी मेरे अंदर में हैप्पीनेस आई, और देखा मीटर 0 बल्कि माइनस में. क्यों? क्योंकि कपड़े धोने की चिंता हो गई, खाने की चिंता हो गई, कमरे की चिंता है, हर चीज की चिंता है. अब वो हैप्पीनेस का, अब फिर अगर हैप्पीनेस का मीटर
सब चीजों माइनस में बताए, बराबर। तो व्यक्ति जो धन कमाने के चक्कर में पागल हुआ जा रहा है और उस धन को भोगने के चक्कर में पागल हुआ जा रहा है, वो क्यों करे? सारा अर्थशास्त्र का चक्कर नहीं रुक जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अभी तो मन में एक धारणा है कि शायद सुखी हो भी जाए, शायद नहीं भी हो। चलो कोई बात नहीं, दूसरे लोग तो सुखी मान लेते हैं, इसीलिए वो 2-2 लाख के फोन खरीद लेते हैं, 50-50 लाख की गाड़ियां खरीद लेते हैं, 30-30, 40-40 लाख घूमने फिरने में लगा देते हैं, करोड़ों के मकान लगा देते हैं, बराबर। अगर कोई सुख का मीटर हो तो ये चीजों, और डॉक्टरों ने काफी ज्यादा रिसर्च भी किया है हार्मोन्स के द्वारा, और बहुत सारी चीजों से उन्होंने समझने की कोशिश की, और तब जाके उन्हें ख्याल में आया कि सुख तो अंदर है। बराबर ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? तो ये चीजें धर्म आपको से, अब जगत के जीवों को ऐसा लगता है कि हम 500 रुपए की पिक्चर देख के जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, और प्रवचन में दुखी होते हैं। अगर प्रवचन लगा दे और हैप्पीनेस का मीटर लगा दे कि 500 खर्चने के बाद में भी दुख आया और यहाँ मफत में सुख मिल गया, तो लोग उसके पीछे जाएंगे ना, उसके पीछे क्यों जाएंगे? और अगर व्यक्ति धर्म की तरफ आने लगा तो जो अर्थशास्त्र की व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। सब अपने अपने में संतुष्ट, सब अपने अपने में सुखी, सब अपने अपने में तृप्त, तो मनुष्य लोग कई सिद्ध लोग जैसा बन जाएगा। विचार करके देखो। तो ऐसा भौतिकवादी बनने नहीं देना चाहते, इसीलिए उन्होंने हमारे दिमाग में प्रगति और क्या कहते हैं, इन तमाम प्रकार के वायरस वाली चीजें डाल दी। कंपटीशन है, प्रगति है, प्रतियोगिता और प्रगति। मैं हमेशा कहता हूँ सबसे ज्यादा भ्रामक चीज कौन कौन सी दो चीजें सबसे ज्यादा भ्रामक है? एक प्रतियोगिता और दूसरी प्रगति। समझ में है? ये आधार ही गलत। और इसकी बजाय में क्या होना चाहिए? प्रतियोगिता की बजाय सहयोग, बराबर। प्रतियोगिता की बजाय क्या होना चाहिए? सहयोग की भावना। और प्रगति की बजाय सदगति होनी चाहिए। गति तो होनी चाहिए लेकिन प्रा नहीं, सत। हमें तो सदगति मरने के बाद ही याद आती है। परमात्मा थी है ना, सदगति नी प्रार्थना करिए थी। यानी मरने के पहले तो सदगति हो ही नहीं सकती, मरने के बाद ही सदगति होगी। कौन सी गणित में जीरो भैया? जैन धर्म मरने के बाद की सदगति की बात नहीं करता। सत स्वभाव के पाने के लिए जो आपकी गति हो रही है वो सदगति। और सोचे समझे बिना चारों दिशाओं में जो आपकी गति हो रही है ठिकाने वगैरह की, वो कहलाती है प्रगति। ये तो खैर ये दो शब्द के ऊपर तो अभी मेरे दिमाग में पूरा लेक्चर का विषय आ रहा है, मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ आपको। सर बताओ। है बताओ थोड़ा सर, इतना बताओ। समझा ना, थोड़ा सा तो बताओ। पहले भी बता चुका हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं बताया, पहले भी मैं कई बार इस विषय पर बोल चुका हूँ। अभी ध्यान से आपका ध्यान लगाना चाहता हूँ, ध्यान से ध्यान हटाना नहीं चाहता, बराबर। ध्यान में ध्यान लगाइए तो दो चीजें आपको समझ में आएगी। सारा जगत कौन सी दो चीजों पर फंसा हुआ है? प्रगति और प्रतियोगिता। और जैन धर्म क्या कहता है? सहयोग और सदगति। और सदगति हमें मरने के बाद नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप सदगति की क्या कहते हैं, दिवंगत आत्मा की सदगति के लिए प्रार्थना सभा करते हो ना, तब तक तो आत्मा अपना फल भोग चुका हो। इसलिए सब लोग व्यवहार मिथ्या लगता है, कोई दम नहीं। श्वेतांबर आदि में तो और करते हैं, अंतराय कर्म निवारण पूजा। मरने के बाद क्या करते हैं? अंतराय कर्म निवारण पूजा। अरे भाई, तब तक उसका अंतराय कर्म बंधा ही रहेगा क्या? वो लटके ही है कि जब तुम पूजा करो तो हम अगली गति पकड़े।
अभी प्लेटफॉर्म पे ही खड़ा, भैया करो। तुम शास्त्र के थे 3 समय बाद तो तुम्हें दूसरी पर्याय मिल जानी, और तुम महीना भर बाद जो संडे आता है उसमें पूजा करते हो, तब तक वो क्या करेगा, लटकता रहेगा है? और तुम पूजा करो और उसका अंतराय कर्म टल जाए है? वो ओ माई गॉड में वो बड़े हंसी मजाक में कहता है ना, ये तो वही बात हुई कि तेरा मोबाइल चार्ज करूं और मेरी बैटरी फुल हो जाए। काजी भाई बहुत अच्छे से कहते हैं, ये तो तू, मैं प्रार्थना करूं और तुझे मुक्ति मिल जाए, ये जैनों की व्यवस्था है। ठीक है ना? तो देखो जरा समझ, तो धर्म ध्यान ही हमारे लिए अभी एक गोल है, क्योंकि हम वही कर सकते हैं। और धर्म ध्यान का मतलब कोई धार्मिक क्रिया नहीं, धर्म ध्यान का मतलब वो धर्म की भावना है जो आपके अंदर पनपती। और उसी के बारे में हम बात कर रहे थे कि ऐसा कोई मीटर हमारे पास में फिजिकली नहीं है कि आप उस चीज को पकड़ सको। मैंने तो इस बार पूजन में बहुत कोशिश की इस चीज को समझने की, बड़ा न्यूट्रल होकर अपने आप को देखता था। जबलपुर में था कॉन्सेंट कि 1.5 घंटे की पूजन होती है, 1.5 घंटे में फुल नेटवर्क कब मिलता है? बराबर। बाकी तो बीच में कट कट के आवाज आती है, तो जब मैं अपना मूल्यांकन करता हूँ तो थर्ड पर्सन के रूप में करता हूँ, मैं नहीं। मतलब आप विचार करके देखो कि कट कट की आवाज आ रही, आपको प्रवचन सुनने में तब मजा आता है कि जब नेटवर्क गड़बड़ हो। कब मजा आता है? ये फुल नेटवर्क हो तब है। ऑब्वियसली कब मजा आएगा? कि जब फुल नेटवर्क हो तब मजा आता है। अगर कट कट कर हो कोई आनंद नहीं आता। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही, ऐसे ही कट गया क्या कि है कि कट गया? अभी है, वो टाइम कट गया। नेटवर्क को याद किया तो नेटवर्क कहे कि भाई क्या इतने याद कर रहे हो, चलो चमकारा देते। समझ आया? देखा? हाँ, तो मैं विचार कर रहा था, तब मैं गंभीरता के साथ सोच रहा था कि भक्ति में वो नेटवर्क की पकड़, कितनी बढ़िया पूजन चल रही हो लेकिन फुल नेटवर्क तो बहुत कम आता है। स्वाध्याय में भी ऐसे ही होता है, उपवास आदि में भी यही होता है। भूखे तो रह लिए, लेकिन भूखे रहते रहते भूल जाते कि भूखे क्यों रहे। बराबर। तो ये धर्म ध्यान का है कि आप उन क्रियाओं को करते करते आपको पता होना चाहिए कि कब हमारे अंदर में दृढ़ता है। और जितने टाइम आप तन्मयता को, आपका आपकी परिणति खुद बता देगी, आपकी परिणति खुद बता देगी कि भैया अभी हम मजे ले रहे हैं, अभी डिस्टर्ब मत है। समझ में आया? और जब मजे नहीं है तो वो आपकी चेहरा भी ऐसे ही बन जाएगा, वो हाव भाव भी ऐसे ही आएंगे, बॉडी लैंग्वेज भी ऐसे ही हो जाएगी कि मारा सा मुंह हो जाएगा, बगासे आने लगेंगे, नींद नहीं आएगी, मन दुनिया में घूमने लगेगा। ये सब क्या बता रहा है? वो जो रुचि का जोर है वो धारावाहिक है ना। तो वो धर्म ध्यान है, क्रिया का नाम धर्म ध्यान। फिर शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है। शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण। अब ये 4 भेद आते हैं जिनको अपन थोड़ा समझते हैं, आर्त ध्यान की 4 भेद। और चलो पढ़ते हैं। पहले नंबर का आर्त ध्यान क्या है? आर्तम मनोज्ञस्य, बोलिए। आर्तम मनोज्ञस्य मनोज्ञस्य संप्रयोगे संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारा। स्मृति स्मृति समन्वय। समन्वाहारा। बढ़िए एक बार। आर्तमं मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारा। बहुत बढ़िया। कि आर्तम, आर्त ध्यान किसे कहते हैं? अमनोज्ञस्य, अमनोज्ञ पदार्थों का संप्रयोगे यानी प्राप्त होने पर, तद विप्रयोगाए उनके दूर करने के लिए, स्मृति समन्वाहारा की जो लगातार आपका मन
उलझा हुआ रहता है, मन लगा हुआ रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? आर्द्र ध्यान कहते हैं। होता कि नहीं होता? अब विचार करके देखो। एक बड़ा सिंपल सी आपको प्रयोग बता, आप ट्रेन में आ रहे हो, बराबर, ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ में, लेकिन अगर होवे तो भी क्या है, आप बैठे हो, बराबर, शिखर जी जाने के लिए बैठे, शिखर जी जा रहा था तब जरूर हुआ था मेरे साथ, बहुत पहले, 4 साल पहले, सागर से बैठा शिखर जी जाने के लिए। अब वहां तो सब बंगाली लोग और वो सब बैठे। अब आप शिखर जी में अच्छा खासा भजन धर्म ध्यान के मूड से जा रहे, और आपके सामने वो डब्बा खोले, बराबर, और डब्बा खोलने पर आपको पता चल जाए कि इसमें नॉन वेज है, अंडा है, या ऐसा है ना वैसा है, क्या? अब आपके मन में क्या आएगा? देखो हेतल बहन का चेहरा भी बता रहा है क्या है। मतलब 1 सेकंड आपके मन से हटेगा क्या? एक ही चीज, जल्दी बंद हो, जल्दी उतरे, मैं चला जाऊंगा, ये चला जाए, कुछ हो जाए ना कुछ हो जाए, आपका चित्त कैसा लगा रहे? ये आदत है। कोरोना जब था, बराबर, तो दिन में कितनी दफे हम कोरोना का नाम लेते थे? अपन कहते ना कि नाम लेने में, तो ऑफिस में बहुत मजे लेता था इस बात के, सब जगह दुनिया में कहते नाम लेने से आयु बढ़ जाती, नाम लेने से आयु बढ़ जाती, ऐसे कहते ना। तो मैंने कहा कि दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोग दिन में सैकड़ों बार क्या नाम लेते थे उस समय? कोरोना, 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 कोरोना। है? अब बचाव विचार करके देखो, कितना आर्त ध्यान किया हम, कितना किया, उसके बावजूद भी वो हटा कैसे? आपके अर्थ ध्यान से हटा। हमने तो लॉकडाउन भी किया, मास्क भी लगाया, और ना जाने क्या क्या किया, लेकिन उसके बावजूद भी हटा अपनी योग्यता से। लेकिन आचार्य यही तो बताना चाह रहे हैं कि जब वस्तु अपनी योग्यता से हटती है, तो हटाने के नाम पर आप अर्थ ध्यान क्यों करते हैं? ट्रेन में कोई आपके साथ बैठ गया तो बैठ गया, तो कोई बात नहीं, वो उसने टिकट पे बैठा है, अपने पैसे पे बैठा है, आपको क्या चिंता? लेकिन नहीं, हमारा मन नहीं मानता, उसको हटाने का पूरा जो प्रयास कर, हर जगह हमारे अंदर नहीं है। वस्तु को सहज नहीं जानते, और वो भी हटाने का प्रयास भी पूर्वाग्रह से करते हैं, जिसमें कोई दम नहीं। हम्म? ख्याल में आया कि नहीं है? ये मेरे घर के सामने है, मतलब कोई अपनी टेरिटरी में भी अगर कुछ रख दे, डस्टबिन रख दे, फ्लैट फ्लैट में ऐसा बहुत झगड़ा होता है। मेरे घर के आगे उनने डस्टबिन रख दिया, उनके घर के आगे मैंने, उनने मेरे घर के आगे कचरा फेंक दिया, मैंने उनके घर के। अब वो कचरा तो आधे घंटे बाद तो झाड़ने वाला लेकर ले चला ही जाएगा, लेकिन 1 घंटे में तो महाभारत हो जाएगी। कैसे रख दिया? मैं अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अरे भाई, अच्छा लगना, अगर कचरा अच्छा नहीं लगता तो दिमाग का कचरा बाहर निकालना कहाँ अच्छा लगता है? बाहर का कचरा कचरा लगता है, और झगड़े के नाम पे जो अंदर का कचरा बाहर उबलता हुआ सा निकल जाता है, वो नहीं लगता कचरा। बोले तलवा। આમાં આર્ધ ધ્યાન અને આપણા કર્મનો ઉદય થાય તો એમાં જેવા ભાવ આવે એમાં અને આમાં શું ફરક છે? जो भाव क्षणिक होए, हमेशा कॉमन फरक बता, भाव क्षणिक होए, भाव बहु प्रोब्लेमेटिक नहीं, પણ એ જ ભાવના તમારી થઈ જાય અને પછી એ જ ધ્યાન થઈ જાય, એ તમારો ચિત્ત ચોંટી જ જાય એમાં, બીજું કોઈ વિચાર જ ના આવે, એ ધ્યાન એકાગ્ર ચિંતા નિરુદ્ધ। જેમ કે બરાબર, આર્તમ સંપ્રયોગ, કોઈ તમારા આમ ઘણા બધા છે કે ભાઈ છોકરાઓને એક્ઝામ ચાલતા હોય ને તમે બહુ કંટાળ્યા હો, ત્યારે પછી તમારો ક્યારે એક્ઝામ પતે, ક્યારે એક્ઝામ પતે, ક્યારે એક્ઝામ પતે, આમ સુબહ ઉઠ બેઠ આખો દિવસ શું ચાલે છોકરાઓના મનમાં? એક્ઝામ ક્યારે પતે, છોકરાઓના મનમાં, છોકરાઓ એટલે તમારા અમારા બધાના મનમાં શું ચાલે? દૂર થાય એવો ભાવ નથી હોતો, ભાવના પણ નથી હોતી, એનો ધ્યાન થઈ જાય, બરાબર।
આનો તમે વિચાર કરીને જો તમને ઘણી વખત ઘણી જગ્યાએ તમને ફીલ થશે અમુક વસ્તુનો અમને શું થઈ જાય છે ધ્યાન જેવો થઈ જાય છે થાય છે કે નથી થતો કેવો ધ્યાન જેવો થઈ જાય બસ પછી એનું એ જ વસ્તુ 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 મગજમાં આવતી બીજું કઈ આવે જ બરાબર સમજ્યા કે ઝઘડા આદિમાં એવું બહુ થાય બરાબર એક વ્યક્તિ ગજબ કરો વિચાર કરીને જો આપણી માનસિક નબળાઈ કેટલી છે દુનિયામાં 8 અબજ લોકો છે બરાબર 8 અબજ લોકોમાંથી તમે 10-50 હજાર ને તો ઓળખતા હશો કે નહીં ઓળખતા હો ક્યારે ગણતરી ના કર્યું પણ એક સરેરાશ કાઢી તો શકો હે કે ભાઈ કેટલા લોકોને તમે ઓળખતા હો તમારા આજુબાજુ વાળા તમારા ગામ વાળા તમારા પડોશીઓ તમારા રિશ્તેદારો તમારા રિશ્તેદારના પડોશી આમ સિમ્પલી ઓળખતા હોય ફેમિલી રિલેશન ની વાત નથી કરતો 50,000 લોકો હોય એમાં એક સાથે તમારો ઝઘડો થયો તમે 49,999 લોકોને યાદ કરતા એક આદમી તમારા દિમાગમાં હેમરિંગ 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 કરતો હોય છે આ માનસિક નબળાઈ નથી પછી તમારે તમે વિચાર કરો 24 કલાક તમારા ચિત્તમાં કોણ આવ્યો જે તમને ગમતું ના હોય એ જાય એને મને બાકી બધું તો ઠીક પણ તે આવું કીધું તો કીધું કેમ 49,999 લોકોનો વિચાર કર ભાઈ હે બાકી બધાનો વિચાર કેમ નથી થયો એકને જ વિચાર અને વિચાર કેવો હોય તમારો હાઈજેક કરી લે તમારા મનને તમારા ઓફિસમાં કામમાં મન ના લાગે તમારા ઘરના કામમાં મન ના લાગે જ્યાં સુધી હિસાબ કિતાબ બરાબર ના હોય ત્યાં સુધી ક્યાંય મન ના લાગે હે પેટ ભરીને કઈ કહી દઈએ એને હા હવે થોડું રિલેક્સ છે એટલે ત્યાં સુધી શું થતો હતો કે આ આવું દુર્ધ્યાન કરીને મગજમાં વ્યર્થની વાતો આ કહેવાય વિચાર એક વાર આવી ગયો એ બહુ પ્રોબ્લેમેટિક નહીં કોઈ વ્યક્તિ તમને ખોટું કહે તમને એક ક્ષણ માટે ખોટા ભાવ પણ આવી ગયા છે એ કર્મનું ઉદયનું હતું પ્રવાહ હતું આવીને જતો હતો એ એટલું બધું ખોટું છે પણ આટલું બધું પ્રબલ નથી પણ જ્યારે એ વસ્તુ તમારા માટે ધ્યાનનો રૂપ લઈ લે ત્યારે તમારા માટે પ્રાણાંતક થઈ જાય કેમ કે તમે એ વસ્તુને એટલી બધી ઇમ્પોર્ટન્સ આપી દો છો કે બાકી બધી જ વસ્તુઓને ભૂલી જાઓ આચાર્ય એટલા માટે તો કે સેમ બીજો પણ ભાવ આવે જો તદ વિપ્રયોગે એ જો આપણે બીજો અર્થ પણ લઈએ એક તો એક સમજ્યા કે અમનોગ્ય પદાર્થ હોવાને લીધે એના વિયોગ માટે કોન્સ્ટન્ટ એ વસ્તુનો વિચાર કરવો 31મા નંબરનો સૂત્ર વાંચો વિપરીતમ મનોજ્ઞસ્ય બોલો विपरीतम मनोज्ञस्य बराबर मनोज्ञ वस्तु के वियोग होने पर उसकी प्राप्ति की सतत चिंता करना હવે જો આમાં પણ સેમ વસ્તુ છે કોઈ તમારો પ્રિય વ્યક્તિ હોય તમને છોડીને જતો રહ્યો હોય કોઈ તમારી પ્રિય વસ્તુ હોય જે તમને છોડીને તૂટી ગઈ હોય કોઈ કાર્ય હોય જે તમે કરવા માંગો છો પણ નથી કરી શકતા પછી શું થાય એનું ધ્યાન આવું હોય તો કેટલું સારું આવું હોય તો કેટલું સારું આવું હોય તો કેટલું સારું અને બંને ભાવો શું કરે પછી તમારા દિમાગમાં કેપ્ચર કરી લે બરાબર દ્વેષનો ભાવ કબજો કરી લે તો બીજું કઈ ના દેખાય એમ રાગનો ભાવ કબજો કરી લે તો બીજું કઈ ના દેખાય તો આમ રાગ અને દ્વેષ એ રાગ અને દ્વેષના ચક્કરમાં તમે અમે બધા શું ભૂલી જઈએ કે હું સહેજ જ્ઞાયક ભાવ છું આવો ભૂલી જઈએ છીએ ગોટ ઇટ માય પોઈન્ટ કેટલું આપણે હોય દરેક વસ્તુમાં કેટલું હોય તમને કોઈ ગમતી વસ્તુ મંગાવી હોય અમેઝોન વાળા કહે કે ભાઈ હું આજે આવીશ તો પછી ક્યારે આવશે કેટલું ચિંતન બરાબર એમ કોઈ તમને ગમતું ના હોય ક્યારે જશે તો એ આવવાની ભાવના રાખવી અને જવાની ભાવના રાખવાની મેળવવાનું મનમાં રાખવાનું
અને ક્યારે વિખૂટા પડીશું આવું વિચાર કરવાનું. આચાર્ય તો સિમ્પલ વસ્તુ તમને કહે છે કે ભાઈ તમને અને અમને કોઈને પણ આ વિચારવા જેવો જ નથી. होता स्वयं जगत परिणाम मैं पर का करता क्या. आत्मा के अलावा और किसी को इंपॉर्टेंस देने की भगवान ने ना पाड़ी. क्या बोला, समझ में आया? आत्मा के अलावा और किसी भी चीज की, जड़ वस्तु की तो ना पाड़ी ही है, लेकिन जड़ के नाम पर जो हमें राग आदि भाव होते उसकी भी भगवान ने ना पाड़ी. और अगर हो जाए तो इतना कहा कि भैया हो गए, भाव हुए तो भाव रहने देना, ध्यान मत बना लेना उनको. समझ में आया? भाव तो ठीक है, क्षण बढ़ती हैं, आए गए आए गए आए गए. भावों से बहुत ज्यादा परेशानी नहीं रखना अपने. भावों में बहुत ताकत नहीं होती. ये जिन क्षण बढ़ती भावों की बात करते वो तो आगे चले जाते, लेकिन वो भाव अगर भावना और ध्यान का रूप ले लेते हैं तो भारी पड़ते. उनमें वजन आता है डुबाने का. पहले पहले डुबाने का वजन नहीं होता. वजनदार तो होते हैं लेकिन वो तैर सकते हैं. जैसे होता है ना, क्या कहते हैं वो स्विमिंग करते तो उसे क्या बोलते हैं जो पहन लेते हैं, इसका यहाँ पे पहन लेते हैं, वो क्या बोलते हैं? फ्लोट, हाँ, फ्लोट. फ्लोट्स ऐसे, बराबर. तो वो है तो वो भी वजनदार, लेकिन वो डुबाते नहीं. और आपको क्या कर लेते हैं, ठीक है पार तो नहीं लगाएंगे लेकिन डुबाएंगे भी नहीं. समझ में? ऐसे ही भाव है. क्षणवर्ती भाव कैसे हैं, पार तो नहीं लगाएंगे लेकिन डुबाएंगे भी नहीं. लेकिन दूर ध्यान वाले भाव कैसे हैं, पार तो लगाएंगे ही नहीं लेकिन डुबाएंगे जरूर. इसलिए जीवन में हमेशा कहता हूं, अगर मैं पर्सनल अनुभव बता रहा हूं, जितने हल्के फुल्के रहोगे उतने ज्यादा इन बुरे ध्यान से बचे. आनंद में रहना हमारी चॉइस होनी चाहिए, बराबर. और दूसरे नंबर की बात बोलूं, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप कभी सीरियस नहीं होते, ना ऐसे नहीं होते, ना वैसे नहीं होते. मैं बहुत सीरियस होकर ये बात कह रहा हूं कि मुझे संसार में कुछ सीरियस होने जैसा लगता है. है? अब किस बात में सीरियस हो? सीरियस होना मतलब उसका विचार करना, उसका चिंतन करो, मनन करो, प्लानिंग करो, ये करो. और जब वस्तु का स्वरूप देखते हैं तो हमें ये ख्याल में आता है कि ना तो प्लानिंग काम करती है, ना आपका चिंतन मनन काम करता है, ना आपका डॉट डापण ख्याल में काम करता है. कोई काम करता ही नहीं है. तो सीरियसली जो काम इन चीजों से होने ही ना हो उनके बारे में सीरियस होके क्या फायदा. प्रैक्टिकली आप विचार करो अपने जीवन से, है? अधिकतर चीजें जिन पे हम सीरियस होते हैं वो सीरियस होने लायक होती हैं क्या? लेकिन उनमें हम इतने सीरियस हो जाते हैं, इतने भारी भारी बन जाते हैं आर्त ध्यान और अवतर ध्यान से, डूबने लगते. अरे और खरेखर देखा जाए, गहन अंधकार के बीच में भी प्रकाश की किरण छिपी हुई होती ही है. लेकिन अंधकार को देखने के हम इतने आदी हो जाते हैं कि उसमें छिपा हुआ प्रकाश देख ही नहीं पाते. समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? इसीलिए इस चीज को थोड़ा सा विचारिए. संसार में कोई को पास रखने की इच्छा मत कीजिए, किसी के दूर जाने की इच्छा मत कीजिए. जो अपने पास में आना है वो सहज आएगा, अपने समय पर आएगा. जो अपने से दूर जाना है वो सहज जाएगा, तुम्हारे लाख प्रयास से भी नहीं रुकेगा. इसलिए जो मिलने मिलाने का भाव अथवा छोड़ने छुटाने का भाव, ये दोनों भावों को आचार्यों ने आर्त ध्यान के अंतर्गत रखा है. भाव नहीं मतलब उनकी गहन जो इच्छा, बराबर, गहन जो उसकी लालसा है, वो दोनों को किसके अंतर्गत रखा है? आर्त ध्यान के अंतर्गत रखा. मुनिराज क्या करते हैं,
अरे मुनियास तो ये भी नहीं विचार करते कि मुझे जिन मंदिर मिले, श्रावक ऐसा विचार करता है कि मुझे जिन मंदिर मिले, साधर्मियों का संग मिले, स्वाध्याय सुनने को मिले। मुनियाज क्या विचार करते हैं? ये मिले नहीं, नहीं मुझे कोई किधर मिले तो अच्छी बात, नहीं मिले तो हमारा क्या बुरा हो रहा है? साधु तो चलता भला, मिले तो अच्छी बात है और नहीं मिले तो क्या बुरा है? समझ में आया? इसलिए इसी अर्थ मैं बहुत और गहराई से कहूं इस बात को, तो ज्यादातर समय हमारा इस निराधार बात को के चक्कर में जाता है, कुछ पाने की इच्छा और कुछ खोने का गम, हमें इसी का वो पूरा का पूरा चलता रहता है। इसीलिए ध्यान से समझ। अब तो आर्त ध्यान संबंधी कुछ परिभाषाएं जरा पढ़ते हैं। हाँ बोली नीना बेन। સર ફોર એક્ઝામ્પલ કે કોઈ આપણે શુભ કાર્ય માટે બી આપણે વિચાર કરીએ, ફોર એક્ઝામ્પલ કે મારે આ સ્વાધ્યાય કરવું છે કે મારે આ બધું અટેન્ડ કરવું છે કન્ટિન્યુઅસ હોય ને ન થઈ શકે તો એમાં પણ આર્ત ધ્યાન કહેવાય? જો સમજો, કરવું છે શુભ કામ કરવાનું ભાવ કેમ છે? કરવા માટે કે એમાં કઈ હિત છે? અગર જો હિતની વાત થઈ તો એ ધર્મ ધ્યાન થઈ ગયું। મેં પહેલા જ કીધું ને, ક્રિયાનું નામ તો શું આર્ત અવરોધ છે જ નહીં। એ તમે શુભ કામ કરવાનું પણ તમને વિકલ્પ થયો તો તમારા અંદરમાં એ ઈચ્છા કેમ થઈ કે તમને કંઈક વૈરાગ્ય મેળવવું છે, કંઈક જ્ઞાન મેળવવું છે, કંઈક વસ્તુ સારી મેળવવી છે। તો જે સારી મેળવવી છે એ જે ભાવ છે એ તો ધર્મ ધ્યાન થઈ ગયો। પછી બીજા નંબરની વાત, ઘણી વખત એવો બને કે આપણે ઓનલી મેળવવાનું તો ભૂલી જઈએ, ખાસ કર દર્શન વગેરેમાં આવું ઘણી વખત થાય। હું પહેલા દિવસે જબલપુરમાં દર્શન કરવા ગયો, 6 મંદિરના દર્શન, પહેલા મારી બહુ ભાવના હતી કે 6 મંદિર જેટલા મંદિર બધાના દર્શન કરી લો। તો સાંજના ટાઈમ પર્યુષણમાં ગયો, 6 મંદિર 8 મંદિરના દર્શન કર્યા। દરેક મંદિરમાં ભીડ ભાડ પછી કે પંડિતજી આ બાજુમાં એક ઓર મંદિર છે, પંડિતજી બાજુમાં એક ઓર મંદિર છે। આમ કરતા કરતા 1.5 કલાકનું આખો રન રહ્યો, 8 મંદિરના દર્શન કર્યા, પણ મને અંદરમાં સહેજ પણ શાંત, કેમ કે 5 મિનિટ બેસવાનો મોકો ના મળે, બધી જગ્યાએ ભીડ ભાડ, લોકો આમ ને તેમ। તો પછી મેં બીજા દિવસ કે ભાઈ પંડિતજી આજે ક્યાં જવું છે? મને આજે ક્યાંય નહીં, આજે હું અંદરમાં જવું છે। એટલે ઘણી વખત આવું થાય કે આપણે કરતા 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 યાત્રાઓમાં તમે જોઈ લો, કરવું છે પણ કેમ કરવું છે એ ભૂલી જઈએ, દર્શન ભૂલી જઈએ, સેમ કેમ કરવું છે। પૂજન ઉપર પૂજન ચાલવા, જા આ કરી લઉં, અર્ઘ ચડાવી લઉં, આ પૂજન, પણ આ કરીને મેળવવું શું છે? મેળવવા ઉપર દ્રષ્ટિ ગઈ તો ધર્મ ધ્યાન થઈ ગયો, અને પતાવવા ઉપર દ્રષ્ટિ ગઈ તો આર્ત ધ્યાન થઈ ગયું। 8 દિવસનો ઉપવાસ હોય પછી તો 6ઠા 7મા દિવસ પછી તો 11મા દિવસનું પારણા દેખાય। હવે 4 દિવસ 6 દિવસ નીકળી ગયા, હવે 4 દિવસ પછી છૂટા, 4 દિવસ પછી છૂટા, 4 દિવસ પછી છૂટા, તમારા ધ્યાન શેના ઉપર જઈ રહ્યો છે? પછી આ તમારું ધર્મ ધ્યાન ક્યાં રહે? કેમ કે ધર્મ ધ્યાન કોઈ ક્રિયાનું નામ તો છે જ નહીં, ધર્મની ભાવના છે। ઘણી વખત આમ આવે, ઉપવાસ કરતા કરતા લોકોનો પારણા બાજુ બહુ ધ્યાન જાય, આજે પૂરો થઈ ગયો, કાલે રાબ ના મગ ને પૂરી ને પૌવા બધું દેખાય। અને મોટા મોટા ઉપવાસમાં તો પછી શું, પારણા વાળાનો ચામ પણ હોય, 10 દિવસ તો જેમ તેમ નીકળાય, કાઢી લીધું, પછી તો રથયાત્રા નીકળશે ને સારા સારા કપડા પહેરીશું ને ભલભલા માણસો આવશે, ચમચી ચમચી ખવડાવશે, અને પછી ગિફ્ટ પણ મળશે, સોનો દાગીના આપશે, પૈસા આપશે, આમ ને તેમ 8 દિવસ છે જેમ તેમ કરીને કાઢી લઈશું। 8 દિવસ કાઢવાનો ભાવ એ તો આર્ત ધ્યાન થઈ। એ ઘણી વખત આપણે કરવું, પણ પ્રશ્ન એ હોવો જોઈએ કે જે કરીએ છીએ એ ધર્મ ધ્યાનમય છે કે આર્તરોધ ધ્યાન? એ કરીને કઈ અંદરમાં મળતો હોય તો ધર્મ ધ્યાન થયો, અને ક્રિયા રહી તો પછી આર્તરોધ ધ્યાન થયો। ઠીક છે, કાલે આરતીની બહુ ચર્ચા હોય। સર એક ક્વેશ્ચન હતો, બોલો।
ધર્મ ધ્યાન મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવને હોય કે ફક્ત સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવને હોય સાચું ધર્મ ધ્યાન સાચું કહો તો સમ્યક દ્રષ્ટિને જ હોય છે. એનું કારણ છે કેમ કે મિથ્યા દ્રષ્ટિનું જે ધર્મ ધ્યાન છે ને એ ક્યાંક ના ક્યાંક છેવટે તમે એના અંતર્મનને શોધશો ને તો એની દુર્વાસના ક્યાંક પુણ્યના ફલમાં કે માનમાં ને કશાયમાં મળી જ જાય. હું ફેક્ટ કહું છું. બિલકુલ કોઈ પણ મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ હોય, બહારમાં શ્રેષ્ઠ આચરણ કરતો હોય, બરાબર, પણ એની માન્યતા ક્યાં જોડાય? ક્યાંક ના ક્યાંક આત્મા જોડે જોડાતી નથી. ક્યાંય ને ક્યાંક ક્યાં જોડાઈ જાય? આ વિષય ભોગો જોડે. હમણાં આમ મને ખબર નથી એ કોઈ સાહેબ ના જે શ્વેતાંબરના સાહેબ છે, હંસરત્ન વિજયજી, એમ કહે છે એમને 180 ઉપવાસ કર્યા. શું કર્યા? 180 ઉપવાસ. અને કદાચ 6મી કે 7મી બાર છે. 6ઠ્ઠી વાર 6ઠ્ઠી વાર 6 ટાઈમ 180 ઉપવાસ. બરાબર. હવે પ્રશ્ન એ આવે, મને કોઈ એના ઉપર મારો પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ નહીં, પણ 180 ઉપવાસ કર્યા પછી પણ ભાવના શું? 180 દિવસ પછી લોકો મને તપસ્વી ગણે, સાધુ ગણે, મોટા સાધુ ગણે, યશગાન કરે, પારણાની હમણાં કદાચ સાંભળવામાં આવ્યું કે પારણાની બોલી કરોડોમાં ગઈ. દિનેશભાઈ ને ખબર હશે, કદાચ 5-5.5 કરોડમાં ગઈ. એટલું દર વખતે થાય છે, દર વખતે જાય. તો આ જે ભાવ રહ્યો કે જો મેં 180 દિવસનો ઉપવાસ કર્યા એનો આ લાભ, જગત આખો મને મળે, પ્રસિદ્ધિ મળે, તો આ જે હવે એને ધર્મ ધ્યાન કહેશો તો મને, હું ફરી કહું, હું કોઈ ઉપર હું પર્સનલી, પણ જો કદાચ આવું મનમાં હોય તો ગોટ ઇટ માય પોઈન્ટ. એટલે આ વસ્તુ બહુ અગત્યની છે કે ધર્મ ધ્યાન કોને કહેવાય? ધર્મની ભાવનાને ધર્મ ધ્યાન કહેવાય. અને મિથ્યા દ્રષ્ટિમાં સાચા અર્થમાં ધર્મની ભાવના હોતી નથી. એ ધર્મનો આવરણ હોય, ભાવના તો સંસારની. ફેક્ટ છે. એ પૂજા પાઠ પણ કરશે. કેમ? પૂજા કરીશું, પુણ્ય આવશે, પુણ્યથી આ બધું અનુકૂળતા થાય. मैदान दिया अभिमान ठान, पूजा कीनी वरदान માંગ. મેં શું કર્યું ભગવાન? દાન આપ્યું અભિમાન માટે, પૂજા કીધી વરદાન માટે, પ્રવચન પણ કર્યો વૈરાગ્ય વર્ષા જનરંજનાય, જગતને ગમે એવું પ્રવચન કર્યું. બરાબર. ધર્મોપદેશા જનરંજનાય વૈરાગ્ય વર્ષા પર વંચના, કે બહારમાં વૈરાગીનો વેશ બનાવ્યો બીજાને ઠગવા માટે, ધર્મોપદેશ કર્યો બીજાને ગમાડવા માટે. બરાબર ખ્યાલમાં આવે? એટલા માટે મિથ્યા દ્રષ્ટિનો અભિપ્રાય ચોખ્ખો નથી. એટલા માટે બહારમાં એને ધર્મ ધ્યાન દેખાતો હોય તો પણ સાચો ધર્મ ધ્યાન હોતો નથી. અને સમ્યક દ્રષ્ટિનો ધર્મ ધ્યાન સાચો હોય છે. એટલા માટે શાસ્ત્રોમાં ગુણસ્થાન પ્રમાણે એમ કહેવામાં આવ્યું છે, મુખ્યતાની અપેક્ષા 1 થી 3 સુધી ઘટતો અશુભ ઉપયોગ, 4 થી 6 સુધી વધતો શુભોપયોગ, અને પછી આગળ સુધી. એટલે આ ક્રમ બતાવ્યું છે. આપણે પણ જે ધર્મ ધ્યાન છે ને, એકચ્યુઅલમાં આર્ત રૌદ્રની મંદતા છે. અને આર્ત રૌદ્રની મંદતા આપણે ધર્મ ધ્યાન જેવી લાગે છે. સાચા અર્થમાં ધર્મ ધ્યાન સમજવા માટે ધર્મને સમજવું પડે, અને પછી ધર્મ પ્રત્યેની અનંત પ્રીતિ ઉપજાવવી પડે. અને જ્યાં સુધી ધર્મ અને ધર્મ પ્રત્યેની પ્રીતિ ના હોય ત્યાં સુધી ધર્મ ધ્યાન ક્યાંથી? વિચારજો. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર.